हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम 6 ऐसे टूल्स की बात करेंगे जो आपको ऑन पेज एसईओ में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और ये टूल्स मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ। तो ये आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। तो अभी ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए टूल्स को देखते हैं। सबसे पहला टूल जो हम देखेंगे वो है गूगल सर्च कंसोल। तो इसमें हमने एक बहुत डिटेल वीडियो भी किया हुआ है, तो अगर आपको वो देखना है तो हमने ऊपर लिंक रखा है, तो आप आई पे क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड जो जो हेल्पफुल होता है, जो जो एक्टिविटीज़ हेल्पफुल होती है गूगल सर्च कंसोल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाएंगे, इंडेक्स में कवरेज में। ओके, सो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट पे कोई एरर्स है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 एरर्स आ रही है, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो वो दिखाएगा कि कौन कौन से पेजेस पे कहाँ कहाँ एरर्स आ रही है। ओके, तो और वैलिड कितने हैं, एक्सक्लूडेड कितने हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखा रहा है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि अराउंड 2.15 के पेजेस एक्सक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, और हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसके लिए आप अगर वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको डेवलपर की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो आप खुद भी ये वैलिडेशंस फिक्स कर सकते हो। कहीं में प्लगइन्स लगेंगे, कहीं में प्लगइन्स नहीं लगेंगे, बट आप वो चेक कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन देखेंगे। यूआरएल इंस्पेक्शन बहुत अच्छा ये फैसिलिटी है। यहाँ पे आप जो भी यूआरएल डालोगे वो गूगल आपको बताएगा कि वो यूआरएल इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मैंने एक यूआरएल यहाँ पे डाला तो उसने बोला कि योर यूआरएल इज़ ऑन गूगल, मतलब ये यूआरएल ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है और ये गूगल पे है ऑलरेडी, ताकि अगर आपका पेज अच्छा रहेगा तो आपकी रैंकिंग भी बढ़ सकती है इस यूआरएल के लिए। अगर यूआरएल गूगल पे नहीं है तो आपकी रैंकिंग नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक नया जो आर्टिकल हमने पब्लिश किया है वो मैं दिखा दूँ उसके बारे में। उसका यूआरएल इंस्पेक्शन देखिए, हम यहाँ पे ये कर दे सबमिट। ओके, और ये वाला भी हुआ है। तो बेसिकली ये वाला भी इसने क्रॉल कर दिया है। ओके, सो और एक आर्टिकल है टाइप्स ऑफ व्हील शेयर्स, ये शायद नहीं क्रॉल किया गया गूगल के द्वारा, तो हम ये वाला हम चेक कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अगर यू आर एल इज़ नॉट ऑन गूगल तो ऐसा वो आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये ग्रे कलर में आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके, उसको इंडेक्सिंग के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल पे। हालांकि ये टोटली गूगल पे है कि कब वो पेज इंडेक्स करेगा, तो इस पर अपना कोई ज़ोर नहीं है, तो हम इस पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हम एट द मोस्ट सिर्फ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, और बार बार रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग नहीं करना चाहिए। ये आपको एक ही बार करना चाहिए। आप अगर 10 बार भी करोगे, 20 बार भी करोगे, तो उससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा इंडेक्सिंग प्रायोरिटी पे गूगल की। ठीक है, तो मैं ये फ़िलहाल कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट किया है और ये काफ़ी टाइम ले रहा है इसके लिए। नेक्स्ट है साइट मैप्स। सो आपका अगर साइट मैप है, एक्सएमएल साइट मैप आपने ऐड किया हुआ है, तो उसके बारे में भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे वो लास्ट रेड 6 जून को लास्ट रेड किया था, स्टेटस एरर, एक में एक एरर आ रहा है इसके अंदर, तो वो आपको एरर भी दिखा देगा। तो साइट मैप क्या होता है? एक्सएमएल साइट मैप होता है जहाँ पे आपके सारे लिंक्स एक्सएमएल फॉर्मेट में ये किए जाते हैं। ओके, एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। बहुत ही आसान है इसको जनरेट करना। आप यहाँ पे जा सकते हो, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, मैप जनरेटर पे जाके आप यहाँ से एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट ऑन गूगल साइट मैप्स, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल के साइट मैप आपका क्रिएट हो जाएगा, और वो आप डाउनलोड करके आपके सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, या अपने डेवलपर को बोल सकते हो वो आपको अपलोड करके दे देगा। उसके अलावा अगर आपने योस्ट एसईओ वगैरह प्लगइन्स ऐड किए हैं तो उनके थ्रू भी साइट मैप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन योस्ट एसईओ पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, तो आप आई पे क्लिक करके सर्च कंसोल के नीचे
वाला जो वीडियो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको योस्ट एसईओ वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिमूवल। रिमूवल बहुत ही अच्छा फीचर है। वैसे कौन अपना वेबसाइट रिमूव और या पेज रिमूव करना चाहेगा गूगल से, लेकिन ये फीचर काम आता है। लेट्स से आपने कोई पेज अपडेट किया या कोई ओल्ड पेज पे ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड प्राइसिंग है और आपको वो गूगल से हटाना है, तो आप टेम्पररी रिमूवल, अब आउटडेटेड कंटेंट, सेल्फ सर्च फिल्टरिंग, सेफ सर्च फिल्टरिंग, ये 3 के थ्रू आप ये कर सकते हो। आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, जो भी यूआरएल आपको रिमूव करना है वो आप रिमूव करवा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स है, पेज एक्सपेरिमेंट्स, कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजेबिलिटी। तो इसमें पेज एक्सपेरिमेंट्स, कोर वेब वाइटल्स मेनली स्पीड रिलेटेड है, उसके लिए हम दूसरा वेबसाइट देखेंगे कम्प्लीटली, या ये गूगल सर्च कंसोल्स के थ्रू हम नहीं देखेंगे। पेज एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस, ये भी अगेन गूगल कुछ जब आपको बहुत हाई ट्रैफिक आता है तभी वो आपको दिखाता है। फ़िलहाल यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा आपको अगर आपका लो ट्रैफिक है। मोबाइल यूजेबिलिटी, कितना मोबाइल फ्रेंडली है आपकी वेबसाइट, कितने वैलिड्स है, कुछ एरर्स तो नहीं है, नो इश्यूज़ फाउंड, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल फ्रेंडली में देखने मिल जाएगी। सिमिलरली एएमपी, एएमपी पे भी हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है। आप वर्डप्रेस पे एएमपी कैसे कर सकते हो, तो अगेन आप आई पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अगर अगेन एएमपी में कुछ एरर्स है, क्रॉल एरर्स है, कोई रेफरेंस यूआरएल एरर्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ फ़िलहाल मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ एरर दिख रहा है तो मे बी आपको अपना प्लगइन अपडेट करना पड़ेगा या आपको वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बेसिकली लिंक्स होते हैं ओके इंटरनली, तो वो भी पूरे कंप्लीट है। ये अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप योस्ट एसईओ या कोई भी एसईओ प्लगइन आप इंस्टॉल कर दोगे, रैंक मैथ करके भी एक एसईओ प्लगइन है, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके उसके अलावा साइट लिंक, सर्च बॉक्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है पर से, मतलब साइट लिंक्स सर्च करने में कुछ एरर्स है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। सिक्योरिटी, मैनुअल एक्शन, सिक्योरिटी इश्यूज़, अगर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ है आपकी वेबसाइट पे तो यहाँ पे दिखा देगा। लेट्स से अगर कोई मालवेयर है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपकी वेबसाइट पे मालवेयर है तो चांसेस है गूगल आपको रैंक नहीं करेगा और गूगल एड्स पे भी आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाएगी। गूगल एड्स पे भी आपकी वेबसाइट रन नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये मालवेयर वगैरह आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, ये नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। ये इतना था अपना गूगल सर्च कंसोल से। अभी हम फटाफट दूसरे टूल पे जाते हैं, दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं और हमारी दूसरी वेबसाइट कौन सी है वो हम देखते हैं। तो हमारी जो दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है copyscape.com। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, प्लेगरिज्म चेक करने में आपकी मदद करती है। आप इसमें दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक प्रीमियम वर्जन भी है। प्रीमियम वर्जन में आपको अनलिमिटेड आप कर सकते हैं अकाउंट और उसका प्राइसिंग भी कुछ पर वर्ड रहता है। तो लेट मी सी कॉपीस्केप प्रीमियम, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो 3 सेंट पर सर्च, तो आप जितने भी सर्च करेंगे उस पर आपका 3 सेंट कट होता जाएगा, आपने जो भी बैलेंस टॉपअप किया है उसमें। तो फ़िलहाल मैं आपको फ्री वाला दिखा देता हूँ ये वेबसाइट कैसे काम करती है और इसका बेनिफिट क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपना आर्टिकल है टाइप्स ऑफ फीचर्स, जो मैंने किसी और के पास से लिखवाया है। अज्यूम करते हैं ये मैंने मैन्युअली ही लिखा है पूरा आर्टिकल, लेकिन लेट्स से अगर मैंने किसी और के पास से लिखवाया है तो हमें कैसे पता चलेगा वो आर्टिकल किसी ने कॉपी किया है या खुद से लिखा है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आपको कुछ कंटेंट या आपकी वेबसाइट एसईओ करनी है तो आपका जो आर्टिकल है वो कॉपीड नहीं होना चाहिए किसी और की वेबसाइट से। अगर आप किसी और की वेबसाइट से आर्टिकल कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो तो वो आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा, गूगल उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे और हम गो पे सबमिट कर देंगे। इस टूल का जो प्रीमियम वर्जन है वहाँ पे आपको ये भी देंगे, वो लोग आपको वर्ड डॉक अपलोड करने का भी ऑप्शन देंगे, आप डायरेक्ट आर्टिकल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 2 रेफरेंसेस दिख रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो
मुझे वो दिखाएगा कि कितना परसेंट कॉपीड है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 7% कॉपीड है। ओके, और अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ व्हील चेयर्स, ओके, हेमी हाइट व्हील चेयर्स, वैसे 2-3 वर्ड्स ही कॉपीड है। 7% मतलब सेफ जोन है। कभी भी आपका अगर कॉपीड कंटेंट 20% से नीचे है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे रहते हैं जो आप नहीं चेंज कर सकते अपने एंड से, जो आपको डेफिनेटली वैसे के वैसे ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स अवेलेबल, ये वाला सेकेंड लिंक ये वाला है। यहाँ पे भी 3% है। तो अगर स्टैंडिंग व्हील चेयर, और स्टैंडिंग व्हील चेयर के कुछ पैराग्राफ्स यहाँ से लिए गए हैं, लेकिन अगेन एज आई मैंशन ये टेक्निकल डिटेल्स है, तो हम इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये जाहिर सी बात है सेम रहेंगे। बट अगेन 3% है, तो 3% 82 वर्ड्स है, और टोटल 10% आर्टिकल कहीं से लिया गया है, और बाकी का 90% यूनिक है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इसको रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करते हो तो आप अपना परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो, और उसके साथ जब आप वर्क कर रहे हो तो आप कॉपी स्केप से चेक कर सकते हो उसका वर्क, कि उसने कितना कॉपी किया है कहीं से, या फिर उसने कितना खुद से लिखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। अभी हम जाएंगे दूसरे टूल की ओर। हमारा अगला जो टूल है वो है पिंगडम वेबसाइट स्पीड्स। इसको आप एक्सेस कर सकते हो tools.pingdom.com पर जाके, और ये बहुत सिंपल सा टूल है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आप यूआरएल डाल सकते हो, और आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी कंट्री। यहाँ पे आपको नियरेस्ट कंट्री सिलेक्ट करनी है, जैसे लेट्स से हम इंडिया में हैं तो हम एशिया जापान सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा। लेट्स से ये वाला ही हम डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट टेस्ट। अब ये टूल की खास बात क्या है? ये टूल की खास बात ये है कि ये हमें ना ही अपना लोड टाइम दिखाता है, बट ये वो स्क्रिप्ट्स भी दिखाते हैं जो टाइम लेती है वेबसाइट लोड होने में। तो इसका एक फ़ायदा ऐसा है कि हम ये रिपोर्ट अपने डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को और फास्ट कर दे, या हम यहाँ पे इश्यूज देख सकते हैं, और हम वर्डप्रेस के प्लगइन्स इंस्टॉल करके वो वेबसाइट को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने जल्दी से वेबसाइट डाल दी है और लोकेशन भी डाल दिया, और हैंग ऑन रनिंग द टेस्ट। तो वो बेसिकली अपनी वेबसाइट को एनालिसिस कर रहा है कि उसमें क्या इश्यूज़ है, क्या इश्यूज़ नहीं है। तो अभी हम देखेंगे रिपोर्ट क्या आती है। और रिपोर्ट आ चुकी है। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ पे, और वो दिखा रहा है परफॉर्मेंस ग्रेड 64 है, लोड टाइम है अराउंड 9 पॉइंट और 10 सेकेंड्स 11 सेकेंड्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये बहुत ही गंदी बात है। तभी ये वेब पेज रैंक नहीं कर रहा होगा, बिकॉज लोड टाइम बहुत ही ज़्यादा है। ओके, या तो ये टूल हैंग हो गया है, मे बी 26 सेकेंड्स 27 सेकेंड्स, इतना लोड टाइम तो है नहीं, बट कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इमेजेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद वो वैसे दिखा रहा है हमें। ओके, और वीडियोस भी एम्बेडेड है, तो इसलिए लोड टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। लेट्स से हम होम पेज का एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, तो आई थिंक उसमें हमारा लोड टाइम काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, और हम स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं वापस से। और ये रिजल्ट्स आ गए, तो परफॉर्मेंस ग्रेड 66 और लो टाइम 1.50 सेकेंड्स, जो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। आई थिंक वो पेज बढ़ा है इसलिए, या फिर शायद कुछ ग्लिच हो गया होगा टूल में, इसलिए हमें वो रिजल्ट्स दिख रहे थे। अभी हम देखते हैं पेज साइज इज़ 2.3 MB, मतलब काफ़ी डिसेंट है, और लोड टाइम इज़ 1 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड्स के अंदर है, वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वेबसाइट परफेक्ट है। यहाँ पे आपको मेक फ्यू HTTP रिक्वेस्ट, कंप्रेस कंपोनेंट्स विद zip, ये सारी टेक्निकल टर्म्स है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक प्लगइन मिल जाएगा, जो आप इंस्टॉल करके आप की वेबसाइट और स्पीडी कर सकते हो। अगर आपको उस पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, और हम आपके लिए वैसा वाला वीडियो भी बना के आपको पूरा ट्यूटोरियल दे देंगे उस पर। उसके अलावा यहाँ पे अवॉइड एम्प्टी सोर्स href, ये सारी चीज़ें सही हैं, और ये कौन सी स्क्रिप्ट कितना वेटेज ले रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे तो कौन से एलिमेंट्स कितना टाइम ले रहे हैं लोड होने में,
वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। और अगर कोई और एरर भी है तो वो सारी चीज़ें भी वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। तो ओवरऑल ये टूल काफ़ी अच्छा है, अपने डेवलपर को हम ये दिखा सकते हैं रिपोर्ट और अपना इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा दूँ, Myntra.com। हम एनालिसिस कर लेते हैं इस टूल पे। और ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 इस वेबसाइट का स्कोर है। और ऑब्वियसली क्योंकि नेशनल लेवल वेबसाइट है, बट ऐसी ऑप्टिमाइज्ड अगर वेबसाइट है तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ रैंकिंग हाई आर बेटर। और क्योंकि गूगल स्पीड को इम्पोर्टेंस देता है, तो अगर हम देखें परफॉर्मेंस ग्रेड इज़ 100 और लोड टाइम इज़ 234 मिली सेकेंड, रिक्वेस्ट सिर्फ 2 ही है। तो अगर आप देखो सब कुछ ग्रीन 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 है, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन Myntra.com के साथ। तो ये होना चाहिए आपका टारगेट। अगर आप 100 भी नहीं टच कर पाए, अगर आप 85 90 भी टच कर पाते हो तो वो काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट होगा आपकी ऑन पेज एसईओ पर। ठीक है, इस टूल के लिए इतना ही। और अभी हम देखते हैं अगला वाला टूल। अगला वाला टूल है पेज स्पीड इंसाइट्स। इनफैक्ट ये गूगल का ही टूल है। अगर हम वापस यहाँ पे Myntra.com को डाल देते हैं और यहाँ पे एनालिसिस एनालाइज पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें दो डिफरेंट वर्जन्स दिखाता है। ये हमें ना ही डेस्कटॉप ही सिर्फ नहीं दिखाता है, ये हमें मोबाइल वर्जन भी दिखाता है। और ये हमें पूरा एनालिसिस देता है कि फ़र्स्ट कंटेंट एफ सी पी क्या होता है, फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो पहला इमेज आता है, पहला कंटेंट पूरा एक विजिबल हो जाता है, उसके बारे में ये बता रहा है ये कितने सेकंड्स लिए, उसके बाद नेक्स्ट पेंट कितना, और उसके बाद फाइनल वाला लोड टाइम कितना है, ये आपको डिफरेंट तरीके से दिखाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये परफॉर्मेंस दिखाता है, परफॉर्मेंस 22 है। तो अगर हम देखें कि मिंत्रा का अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो 56 परफॉर्मेंस है, वेरेज अगर हम मोबाइल पे क्लिक करें तो काफ़ी कम हो जाता है। ये रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट आपका 89 और 90 टू 100 के बीच में अगर रहेगा तो ये बहुत ही ऑप्टिमाइज रहता है। बट गूगल बहुत ही अलग तरीके से एनालिसिस करता है वेबसाइट का। और उसके थोड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स भी है। तो यहाँ पे अगर आपका 100/100 आ रहा है तो आपके डेवलपर ने बहुत अच्छा काम किया, या फिर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है वो उसमें आपने काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड किया हुआ है। तो ये एक अच्छा वाला टूल है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अलॉन्ग विथ पिंगडम स्पीड टेस्ट टूल ऑल्सो। तो हमने जैसे देखा पिंगडम में मिंत्रा का 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था, लेकिन गूगल पे यहाँ पे थोड़ा वो इश्यूज दिखा रहा है उस पे। ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका कम स्कोर है तो आपका ऑप्टिमाइज नहीं होगा। मिंत्रा ऑलमोस्ट सभी ई कॉमर्स कीवर्ड्स के लिए टॉप 5 में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगेन अगर आप ये अचीव कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। अभी हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल है SEOoptimer.com। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल्स है SEO ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल के लिए। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो उसको। और अगर यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट डाल के उस पर ऑडिट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको कंप्लीट एनालिसिस दिखा देगा, कंप्लीट ऑन पेज एनालिसिस दिखा देगा विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ द वेबसाइट, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइटल टैग्स, विथ रिस्पेक्ट टू द कीवर्ड कंसिस्टेंसी, और बहुत सारी चीज़ों में वो आपको दिखा देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ, वो उसने आपको ए दिया है, और अगर मैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ पे क्लिक कर दूँ तो वो पूरी मुझे ऑन पेज एसईओ की एनालिसिस दिखा देगा। योर पेज इज़ मोस्टली ऑप्टिमाइज फॉर ऑन पेज परफॉर्मेंस। ओके, टाइटल टैग, यू हैव अ टाइटल टैग बट आइडियली इट शुड बी शॉर्टन। तो वो बोल रहा है कि टाइटल टैग बहुत लंबा है आपका, वेबसाइट का नाम भी हमने डाला हुआ है इसलिए शायद वो लंबा है। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है, H1 टैग यूज़ किया गया है, कीवर्ड कंसिस्टेंसी है, वो दिखा रहा है कि आर्टिफिशियल लिप्स काफ़ी टाइम के लिए काफ़ी कंसिस्टेंटली यूज़ किया गया है इसमें। अमाउंट ऑफ कंटेंट भी अच्छा वो बता रहा है, 1020 वर्ड्स है। इमेज ऑल्ट इज मिसिंग वो दिखा रहा है। तो बेसिकली इसने सारे इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ पैरामीटर्स कवर कर लिए। schema.org है कि नहीं, स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा है कि नहीं है, वो भी उसने दिखा दिया।
रैंकिंग के बारे में भी वो उसने बता दिया आपको। मंथली ट्रैफिक वॉल्यूम भी उसने अंदाजे से दे दिया, और कीवर्ड कैसे है, कौन सी रैंकिंग पे कितने कीवर्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसने हमें बता दी। ओके, लिंक्स अगर आपने नंबर ऑफ बैक लिंक्स देखना है तो फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करना पड़ेगा। सो ओवरऑल इसने रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखा दी, यूजेबिलिटी दिखा दी कि मोबाइल पे भी अच्छे से ओपन हो रहा है, टैब पे भी अच्छे से ओपन हो रहा है। ओके, वो सारी चीज़ें इसने दिखा दी हमें। परफॉर्मेंस भी A+ दिखा रहा है, स्पीड वो दिखा रहा है कि सर्वर रिस्पॉन्स टाइम भी, ऑल पेज कंटेंट लोडेड और ऑल स्क्रिप्ट्स लोडेड, ये सारी चीज़ें भी हमारी प्रॉपर है। तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा टूल है, मेरा फेवरेट है। इसके लिए एक ही लिमिटेशन है, अगर आपको इनसाइड पेजेस के लिए अगर एनालिसिस करना है तो आपको उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग थोड़ी हाई है वैसे, तो आप फ्री ट्रायल में अपनी वेबसाइट की एनालिसिस कर सकते हो। तो $19 मंथली है अगर आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और अगर आप रेगुलरली सारे पेजेस के ऑन पेज एनालिसिस कर रहे हो तो फिर ये एक ख़राब डील नहीं है। साल का $171, अप्रॉक्सीमेटली $200 इंटू 14,000 जितना आपको पे करना पड़ेगा। ओके, उसमें क्या क्या कवर होता है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग के अंदर। सो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा टूल है जहाँ पे हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलती है हमारे ऑन पेज एसईओ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ, हमारे वेबसाइट 6 टूल्स में है, smallSEOtools.com। ये वेबसाइट में आपको काफ़ी एड्स देखने मिल जाएंगी, बट इसमें काफ़ी एसईओ टूल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लेगरिज्म चेक कर देख सकते हैं, आर्टिकल रीराइटिंग कर सकते हैं, ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं, हम वर्ड काउंट चेक कर सकते हैं, वर्ड कंबाइनर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब पैराफ्रेजिंग टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच, जेपीजी टू वर्ड, स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम और स्क्रॉल डाउन करें तो हमें इमेज एडिटिंग टूल्स भी मिल सकते हैं। इमेज कंप्रेशन टूल जो आपकी इमेज की साइज़ कम कर सकता है, आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। वीडियो टू जिफ कन्वर्टर, अगेन आपकी इमेज वीडियो की साइज़ कम करके आप उसको जिफ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा कीवर्ड टूल्स भी है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर, कितना कीवर्ड्स कितनी बार यूज़ हुआ है आपकी वेबसाइट पे। कीवर्ड सजेशन टूल यूज़ कर सकते हो, रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड पोजीशन मतलब आप रैंकिंग चेक कर सकते हो गूगल पे, वगैरह वगैरह। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है ऑन पेज एसईओ के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फीचर है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, कितना डिफ़िकल्ट होगा कोई कीवर्ड के लिए रैंक करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा बैकलिंक टूल्स भी है, बैकलिंक चेकर, मेकर, वेबसाइट लिंक काउंट चेकर। ओके, वेबसाइट ब्रोकन लिंक चेकर, ये भी बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी लिंक्स ब्रोकन है, आप उनको रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद वेबसाइट मैनेजमेंट टूल्स भी है, वेबसाइट एसईओ चेकर, तो एसईओ स्कोर आपको इसमें दिखा देता है वो, गूगल पेज रैंक चेकर, ऑनलाइन पिंग वेबसाइट टूल, सो बेसिकली पिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, देख सकते हो वेदर वो ऑनलाइन है कि डाउन है, कहीं और लोकेशन को से आप उसको चेक कर सकते हो, पेज स्पीड इनसाइट वगैरह वगैरह। तो ये वेबसाइट एक जैसे इसका नाम है स्मॉल एसईओ टूल्स, इसमें काफ़ी सारे एसईओ टूल्स है इस वेबसाइट के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो। हम सारे टूल्स डिस्कस भी नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे देखो, मिनीफाई HTML, मिनीफाई CSS, ये मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, ये सारे आपका डेवलपर यूज़ कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को और स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सो ये देखो, XML ब्यूटीफायर, HTML व्यूअर एडिटर, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, आपको जो जो टूल्स चाहिए वो आप कीवर्ड अगर टाइप करोगे तो कीवर्ड रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं आपको सजेस्ट कर देगा। तो ओवरऑल मैं रेकमेंड करूँगा कोई पेड टूल जाने से बेटर है आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे पसंद आता है टूल, ऑप्टिमाइज़ आप कर सकते हो, अच्छे से यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपको पेड टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया ये वीडियो जहाँ पे हमने 6 ऑन पेज एसईओ टूल्स के बारे में बात की। हम और भी वीडियोस लाते जाएंगे। प्लीज़ आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। ऑल द बेस्ट आपके एसईओ जर्नी के लिए। आई होप हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं।
ऑल द बेस्ट।